महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर पर है। नेता अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे करते नजर आ रहे हैं। कभी सभा के द्वारा तो कभी रैलियों के द्वारा नेता अपने वोटरों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर वह विधायक बनते हैं तो आपके लिए तमाम सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। ठीक इसी तरह का आयोजन आज मुंबई के डिंडोसी विधानसभा में किया गया, जहां पर महा विकास अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार सुनील प्रभु ने अपने चुनावी क्षेत्र में प्रचार के दौरान जनता को बताया कि लगातार 10 वर्षों से उन्होंने लोगों के लिए काम किया है और एक बार फिर से उन्हें विधायक बनाने के लिए उन्हें वोट करें। अब तस्वीरों में देख पा रहे हैं सुनील प्रभु बिल्कुल साधारण से इंसान और बाइक पर सवार होकर सभा रैली में पहुंचे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि डिंडोसी विधानसभा में लगातार 10 वर्षों में हमने एक विधायक के नाते वह तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, और एक बार फिर अगर उन्हें विधायक बनाते हैं तो जाहिर तौर पर वह लोगों की सेवा और तेजी से करेंगे। विकास के लिए कटिबद्ध है। लाडली बहना और लाडका भाऊ जैसे तमाम योजनाओं को लेकर वह सक्रिय दिखे। उन्होंने बताया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लाडकी बहना के लिए 1500 रुपये की बजाय 3000 रुपया देने के लिए कटिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने महायुति के उम्मीदवार संजय निरुपम को घेरते हुए बताया, एक बाहरी उम्मीदवार जो पैरासूट है और वो आकर इस तरह से बयानबाजी करते हैं, अगर साक्ष्य पेश करेंगे तो जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। तो ऐसे वादे तमाम जो है चुनाव के दरमियान होते रहते हैं, लेकिन सुनील प्रभु जो लगातार 10 वर्षों से यहाँ विधायक रहे, लोगों की सेवा की, इसी दम पर वह एक बार फिर से जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता उनकी मदद करेगी। पैसे इलेक्शनच्या 2 दिवसात तुमच्यापर्यंत जागृत ठेवायला पाहिजे। तो पैसा आपलाच आहे, त्याचं काय करायचं ते तुम्ही ठरवा, पण मतदान करताना ज्या उद्धव साहेबांनी कोविड मध्ये तुम्हाला हातावरच्या तळ हातावरच्या फोडासारखं जपलं, फुलासारखं जपलं, ज्या प्रभू साहेबांनी आपली आता ऐकलं तुम्ही स्वतः आजारी असताना ते कशा पद्धतीने जनतेची काळजी घेत होते। कुठच्या भाषिक आहात, कुठच्या प्रांताचे, तुमचं काम काय आहे आणि ते काम मी केलंय, माणूस की जपलेली आहे, मानवता हीच आमची या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने जात आहे। त्यामुळे आता निवडणुकीच्या निमित्ताने नरेटिव्ह करायचं आणि पुन्हा आमच्यामध्ये भांडणं लावायची। उत्तर भारतीय मराठी लोक आता फसणार नाही। लोकांनी ठरवलंय, मुस्लिम समाज असेल, उत्तर भारतीय समाज असेल, आमचे मराठी बांधव असतील, सगळ्यांनी ठरवलंय की 3 नंबरला महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून सुनील प्रभू यांची निशाणी मशाल आहे। या मशालीवरती आपण मतदान करणार आहोत। अरे लॉकडाऊनच्या वेळेला इकडे उत्तर भारतीय बांधव आहेत, मराठी पण आहेत। मराठी लोक कोकणात जायचे, सातारला जायचे, त्याला पास मिळत नव्हता, मी पास दिलेत, मी हे बनवून दिले। पोलिसांना दम मारला, अरे चल त्याला कोकणात जायचंय, त्याला सातारला जायचंय, त्याला कराडला जायचंय, त्याला नाशिकला जायचंय, त्याला गोव्याला जायचंय, दे पास बनवून। अरे 5000 लोगों को रेलवे से यहां से 20 रुपये से बोरोली और बोरोली से घर तक छोड़ा है। मैंने कहा, तब मैंने कहा ना, मैं ये काम किया, मैं ये काम किया। अरे मैं खुद बीमार था, मुझे खुद कोविड हुआ था, मैं आईसीयू में था। आईसीयू से कई लोगों ने मुझे फोन किया, साहब आपके बारे में कुछ बुरा सुना, बोला अभी तक नहीं गया हूं मैं। आईसीयू से बाहर आया, मैं सचमुच बोलता हूं, छत्रपति महाराज की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सौगंध खाके बोलता हूं, मैं झूठा नहीं बोलता। मैं बाहर आने के बाद मैं फोन उठाता था और पूछता था लोगों क्या बाबा क्या है, तो बोले सर मैं कोविड हुआ, भाई को हुआ, बहन को हुआ, बीएमसी के हॉस्पिटल में फोन करके रात भर उनको एडमिट करने का काम विधायक के नाते मैंने किया। मैंने मेहरबानी नहीं की, मेरा कर्तव्य किया है। अब ऐसे इंसान को दोबारा एक बार, तीसरी बार अगर विधायक बनने के लिए महाविकास आघाड़ी ने उम्मीदवार दी है तो आप लोग क्या करेंगे, चुन के देंगे कि नहीं देंगे? अब ये मेरे में कुछ आरोप करते हैं, कल मैं मीडिया में देखा, जो है वो लोगों का काम ही नहीं करते। बहुत बढ़िया बोलते हैं मराठी, हे फक्त बिंदरांची दलाली करतात,
मी बोला रे बिल्डरांची दलाली नाही, तुम्ही समोर या, मी समोर या, पुरावे दाखवा, मी ते दलाल असलो तर राजकारण आतापासून सोडून देतो. हा, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीने सांगतो, तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने सांगतो, दलालीचा एक पुरावा द्या, राजकारण आत्ता निवृत्त होतो. हाय तरी बदनामी करायची, खोटं सांगायचं, खोटं पसरवायचं आणि मतदारांकडनं अशा पद्धतीने मतं काढण्यासाठी हे सगळे धंदे करायचे आम्ही आयुष्यात केलेले आहे. आम्ही विकासाच्या कामावरती बोलतोय आणि आमच्या लाडक्या बहिणीला सांगतोय काय काळजी करू नका. 1,500 रुपये महाविकास आघाडी सरकारला मी उद्धव साहेबांना विचारले बोलतोय, शरद पवार साहेबांना उच्चारून बोलतोय. बरोबर राहुल गांधीच्या सभेत त्यांच्या पाठी बसतो होतो, बघितलं टीव्हीवर, त्यांच्याशी बोललो, ते बोलले चिंता मत कर सुरेल, हम 3,000 रुपये देंगे. लाडक्या बहिणींची देखील काळजी आम्ही घेणार. बाकी सगळ्या गोष्टी बोलल्या, 10 वाजल्या, त्यामुळे जास्त बोलत नाही. आपल्या दोघांना सगळ्या लोकांना हात जोडून विनंती करतो की 10 वर्ष आमदार होतो, 10 वर्षात तुम्ही अनेक कामं सांगितली असतील, पण त्या 100 पैकी 100 कामासाठी मी प्रयत्न केले असतील, काही कामं राहिली असतील, ती उर्वरित 5 वर्षामध्ये तुम्ही मला आमदार म्हणून अधिकार द्या, तुमच्यासोबत दिवस रात्र राहून या ठिकाणी काम तो कुछ नहीं है. लोगों के पास जाकर मैंने जो काम किया वो बता रहा हूँ और वास्तवता है. तो लोग बोल रहे हैं कि इस बार भी आपको हम चुन कर देंगे. उन्होंने कुछ नहीं किया. ऐसा है कि चुनाव जब लड़ते हैं और प्रत्याशी जब आते हैं तब यही कहते हैं कि पहले वाले ने कुछ नहीं किया. लोगों को पता है ना, 10 साल में लोगों में था. अब ये वर्षावा से आए, 5 साल के पहले यहाँ पर वो लोकसभा लड़े थे ना, तो उसके बाद कहाँ गायब हुए थे. अब डायरेक्ट दिंडोशी के लोगों की याद आई इनको. अभी संजय निरुपम और रवि किशन की सभा हो रही थी हफ्तापाड़ा में. एक महिला करीब 1 घंटे से बाइक पर बीमार रो रही थी, लेकिन यहाँ गाना चल रहा था, उनको जाने की कोई भी. देखिए, किसी की भी सभा हो, लोगों को ट्रैफिक से तकलीफ नहीं होनी चाहिए. मेरी भी सभा होती है तो मैं बोलता हूँ यहाँ के कार्यकर्ताओं के लोगों को आने जाने के लिए रास्ता रोको. ये मानवता है और हर कोई राजकीय पार्टी के कार्यकर्ता ने इसी तरह से अगर किसी को तकलीफ हो तो कार्यकर्ता खड़ा करके ट्रैफिक को क्लियर करना चाहिए. उद्धव जी का बैग आज चेक किया गया है. पहली बार हुआ कि इतने बड़े नेता का कोई बैग चेक कर रहा है. ये सरकार जो है वो कपट कारस्तानी है और इसलिए जो जो तकलीफें हम दे सकते हैं महाविकास आघाड़ी के नेता को, वो देने की वो सब साजिश कर रहे हैं. यहाँ दिंडोशी विधानसभा की जनता से क्या अपील करते हैं कि दिंडोशी की जनता को मैं अपील नहीं, विनंती करता हूँ कि 10 साल में काम किया, मैं आपके साथ रहा, आपका प्यार मैंने पाया और 5 साल के लिए मैं यहाँ पर विधायक के नाते आप मुझे 20 तारीख को मशाल के ऊपर बटन दबाकर मुझे अधिकार दो. आने वाले 5 साल दिन रात आपके साथ रहकर काम करने का मैं आपको वचन दे रहा हूँ. जिस लाडकी बहना के नाम पर महायुति चुनाव लड़ रही है, उसी लाडकी बहना को उनका सांसद जो है महाडी, अरे ये महायुति के जितने भी लोग हैं, ये लाड़की बहना के लोगों को, महिलाओं को इस तरह से दम मार रहे हैं ना कि लोग कंटाल गए. तो हमने कहा है कि अभी 1,500 दिया है ना, कोई मेहरबानी की, हमारी तिजोरी में से लिया और हमको ही दिया है. तो हम बोले सरकार हमारा आएगा, किसी का महाविकास आघाड़ी का, तो हम 3,000 रुपये देंगे, 3,000 रुपये देंगे. महाराष्ट्र में उसको चमत्कार करना है और इसके लिए लोग तैयार है. जो निर्णय हमें सर्वोच्च न्यायालय नहीं दे पाया वो महाराष्ट्र की जनता देगी. हम हमेशा कहते थे कि हम महाराष्ट्र की जनता के दरबार में रहेंगे, तो यहाँ पे ये निर्णय जरूर लगेगा. त्या कामासाठी आम्ही मतं मागतोय. इस तरह की स्थिति बाकी लोग नेताओं को तो नहीं. आणि महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते यही है ना सर, यही है. सब यंत्रणाएं इनकी है और किस तरह से उद्धव साहब के विश्वास को नामोहरम किया जाए ये कोशिश ये करते रहते हैं. तो आज उद्धव साहब ने भी बहुत बड़ा चीज किया, उनका वीडियो निकाला. उन्होंने कहा जैसे उद्धव ठाकरे के आप बैग चेक करो, वैसे ही अमित शाह और मोदी जी का भी बैग चेक करो, एकनाथ शिंदे का भी बैग चेक करो और वो वीडियो भी आप डालिए. ये उद्धव साहब ने उन्होंने कहा है.